हेलो बच्चों, अंकित स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे सवाल नंबर 7वां प्रश्नावली 3.1 का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे क्या समीकरण इतना बराबर इतने से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो ये रहा प्रश्न, ठीक है। इसमें हमें मान निकालना है ए बी सी डी का। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी बराबर कितना होगा, -1। तो यहाँ पे होगा, पहले लिखे हल, तो यहाँ पे हुआ ए माइनस बी -1 हो गया, ठीक। यहाँ पे 2a प्लस सी बराबर 5 हो गया, 2a प्लस सी बराबर 5 हो गया। यहाँ पे 2a माइनस बी, ये 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे 2a माइनस बी बराबर 0 हुआ। और यहाँ पे 3c प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा, तो 3c प्लस डी बराबर 13 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हुआ, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3 हुआ, ये समीकरण नंबर 4 हुआ, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिएगा, हम देखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलिए, एक यहाँ पे क्या है, a माइनस बी बराबर 1 हो गया, सॉरी -1 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b क्या है, माइनस का है, उस तरफ प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर हुआ -1 और प्लस b। अब आप क्या करिए ना, a का मान जो है, a का मान रखिए समीकरण नंबर 3 में, अभी b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए यहाँ पे। तो 3 क्या दिया गया है, 2a माइनस बी बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया। आपने a का मान क्या निकाला था, -1 प्लस b, और यहाँ पे -b है, ये है, और बराबरी में 0, गुणा कर लीजिए, 2 × 9 2 हुआ, प्लस 2 × b 2 भी आ गया। यहाँ पे देखिए माइनस का b बराबर 0, तो यहाँ पे देखिए -b प्लस 2b में से 1 भी गए तो 1 भी आएगा, यानी कि b बराबर 0। 2 माइनस का हुआ, बराबर के उस होगा प्लस का, तो b बराबर हुआ, उस तरफ का 2 हो गया प्लस का, तो b का मान आ गया, है ना। अब आप अपना b का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। देखिए a भी 1 है और a भी 1 है, खाली इसके रूप को बदल दिया गया है, ठीक है। a भी 1 है और a भी 1 है, इसमें कुछ हुआ नहीं है, खाली रूप को अदल बदल दिया गया, यानी कि b को उस तरफ कर दिया गया है, इतने तो हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक a है, यानी कि a बराबर -1 प्लस b, है ना। तो b का मान तो 2 है, तो a बराबर हो गया -1 प्लस, और b का मान हो गया 2, तो a बराबर आ गया, 2 में से 1 गए 1 आ गया, है ना, 2 में से 1 गए 1, तो a का मान आ गया 1। तो आप देखिए ना, a का मान जो है, यानी a का मान 1 है ना, तो a का मान जो है समीकरण नंबर रखिए 2 में। अब यहाँ c का मान आ जाएगा। चलिए अब लिखेंगे कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए 2 में, तो 2 आपका है ना, 2a प्लस सी बराबर 5, तो a का मान तो 1 है, तो यहाँ पे 2 हुआ और a का मान हुआ 1,
प्लस में सी और बराबरी में 0, 2 1 2, तो यहाँ पे 2 प्लस सी बराबर 5, 2 प्लस का उस तरफ माइनस का होगा तो सी बराबर हुआ 5, 2 प्लस का है उस तरफ माइनस का हो गया 2 आ गया, यानी सी का मान कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, सी का मान आ गया 3। अब देखिए यहाँ पे सी का मान 3 है, तो यहाँ पे सी का मान समीकरण नंबर 4 में रखो, अभी डी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ सी का मान समीकरण किस में रखोगे, 4 में रखो, समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर रखिए 4 में, तो यहाँ पे 4 दिया गया है, 3c प्लस डी बराबर 13, तो यहाँ पे 3 हुआ और c का मान आया है 3, यहाँ पे देखिए, तो c का मान हो गया 3 और प्लस में d बराबर में 13, और यहाँ पे 3 3 9, तो 9 प्लस डी बराबर 13 हुआ, 9 प्लस का है उस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे डी बराबर हो गया 13 और माइनस 9, 13 में से 9 गए 4। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा था ABCD का मान पूछा था, ठीक, तो यहाँ पे A का मान आया है 1, B का मान आया है 2, C का मान आया है 3 और D का मान आया है 4। यही जो है फाइनल आंसर है। चलिए इसे लिख लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।